हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेचैन भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है कि ये फिर से आपके प्यार में पड़ गए हैं। कुछ टाइम तक तो ऐसा था कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था आपके होने ना होने से, और वो आपसे खुद भी दूर भाग ही रहे थे। और अभी ऐसा हो गया है कि आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि बहुत लविंग अप्रोच इनकी तरफ से आपको मिलने वाला है। आप खुद देख पाएंगे इनके पागलपन को, आप खुद देख पाएंगे कि ये कितने बेचैन थे आपके बिना। आपको खुद समझ में आएगा इनकी बात करने के तरीके से, ये जिस तरह आपको ट्रीट करेंगे आप समझ पाएंगे कि ये इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहे थे। भले ये दिखावा करते रहे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नहीं हैं तो भी इनकी लाइफ में, लेकिन ऐसा है कि इनको फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। आपको समझ में नहीं आया क्योंकि ये दिखावा कुछ और ही कर रहे थे। तो जब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको बताएंगे अपने दिल का हाल, तो आप समझ पाएंगे कि ये भी आपको मिस करते थे। और ये जो कुछ भी होने वाला है कि ये आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, किसी तरह से आपसे कांटेक्ट वगैरह जो करना चाहते हैं, ये ऐसा है कि आपको 2 दिनों में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये ज़्यादा समय अब नहीं लेंगे, ऐसा है। तो ये सब 2 दिनों में हो सकता है। और यहाँ पर वही है कि आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो ये आपसे करना चाहते हैं, और बहुत कुछ इनके साथ भी हुआ वो आपको बताना भी चाहते हैं, अपने दिल का हाल भी आपको बताना चाहते हैं। तो ये 2 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। और हो सकता है गाइस कि आपके रिश्ते में बार बार ऑन ऑफ वाली सिचुएशन भी रही है। और यहाँ पर हो सकता है कि बिना कोई रीज़न दिए ये इंसान आपकी लाइफ से चले गए। तो यहाँ पर ऐसा सब भी हुआ है। आपके पर्सन भी समझ पा रहे हैं गाइस कि आप दोनों के बीच दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और बहुत लंबे समय से आप दोनों नो कांटेक्ट में भी रहे हैं। तो इस चीज़ को ये समझ गए, और यहाँ पर इनको यही लगता है कि आप अकेले रिश्ते को संभाले हैं। इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं था कि आपका सपोर्ट किया है, या इस रिश्ते में को आगे ले जाना है, या यहाँ इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए कोई समझदारी दिखाते, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो ये अब इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप अकेले ही रिश्ते को संभालते रहे। अगर ये उस समय आपका साथ देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, आप दोनों को अलग नहीं होना पड़ता, आप दोनों के बीच समझौता रहता, तो आप दोनों का ये सेपरेशन नहीं होता। तो इन सब को अब ये समझ पा रहे हैं। और उस समय ऐसा भी था गाइस, आपके पर्सन को ये रिश्ता बोझ लगने लगा था। आप इनसे कभी कोई सवाल करते कि ये कहाँ हैं, क्यों आपको समय नहीं दिए, क्यों आपसे बात नहीं किए, तो इनको ये सब पसंद नहीं आता था। इसलिए ये इनको क्या लगता था कि ऐसे रिश्ते से निकल जाना अच्छा है। यहाँ सवाल जवाब बहुत होते हैं, आप बेकार में ही ऐसा है कि बहस करने लगते हैं, इन पर शक करते हैं, ऐसा इनको लगता था। और जब अब आप इनसे पूरी तरह से अलग हो गए तो अब इन्हीं चीज़ों को ये क्या करते हैं, याद करते हैं। इनको इनके साथ अब ऐसा कोई नहीं है जो इनको रोक टोक करे, इनकी केयर भी करे, इनको प्यार भी दे, इनसे झगड़ा भी करे। अब ऐसा कोई है नहीं। तो ये क्या हो रहा है, आपको मिस कर रहे हैं। अब उन सब चीज़ों को याद करते हैं जब आप इनसे सवाल जवाब करते थे, उस समय इनको बुरा लगता था। अब ऐसा है कि उन्हीं सब चीज़ों को याद करके ये खुश भी होते हैं कि आप इनका कितना ध्यान रखते थे, और सवाल जवाब भी इसीलिए करते थे कि इनके साथ क्या चल रहा है आप जानना चाहते थे। तो ये सब चीज़ को उस समय तो ये ऐसा था कि इनको बोझ लगता था, पर अब वही सारी चीज़ों को याद करके खुश भी हो रहे हैं और चाहते हैं कि इस रिश्ते को ठीक किया जाए। जो भी आप करते थे सब सही था। और उस समय यही था गाइस, इनको ये सब चीज़ में ऐसा है कि बंधन महसूस होता था। और इनको क्या था कि आज़ादी चाहते थे, ये चाहते थे ये मनमानी करें, आप इनको कुछ मत कहें। तो अब इनको समझ में आता है कि वो आपका प्यार था, आप ऐसे ही इनसे इन पर रोक टोक नहीं करते थे, वो आपका प्यार था। और ऐसा है कि आज़ादी भी आपने इनको दी, आप इन पर रोक टोक भी किए हैं। तो यहाँ पर सब कुछ इनको मिला है आपके साथ। अब वही चीज़ों जब वही चीज़ें अब इनको नहीं मिल रही हैं, कोई ऐसा इंसान भी नहीं है इनके साथ, तो अब क्या होता है कि वही है
कि आपकी तरफ बढ़ने का इनका ख्याल रहता है। और इनका यही रहता है कि चौबीसों घंटे ये इंसान आपको याद करते हैं। और जो पास में हुआ, जो सब कुछ अच्छा रहा, उसको ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जो कुछ बुरा हुआ, सेपरेशन हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, उन चीज़ों को ये याद नहीं करना चाहते। और आपको लेकर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी है। और जो पहले अच्छा हुआ है उसको ये याद इसीलिए करते हैं क्योंकि इनको पता है अगर वो जो गलत हुआ उसको लेकर ये बैठे रहेंगे तो ये रिश्ता कभी भी सुधर नहीं पाएगा। इसलिए आपकी अच्छाइयों को देखते हैं। आप जिस तरह से शरारत करते थे, जिस तरह से इनको ट्रीट करते थे, इनको खुश रखते थे, इनको हंसाते थे, उन सब चीज़ों को ये याद करते हैं। तो इनको यही इसीलिए इनके दिमाग में चल रहा है आपकी तरफ बढ़ना है। अगर ये नेगेटिव हो जाएं और जो कुछ गलत हुआ उसको लेकर बैठे रहेंगे तो ये कभी भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही ये रिश्ता ठीक हो पाएगा। इस चीज़ को ये भी समझते हैं। और आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं आप सब कुछ सही हो जाए। और हो सकता है ये आपकी प्रेयर्स का ही असर है जो आपके पर्सन इतना ज़्यादा आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इस रिश्ते में आप काम करना चाहते हैं। अब आपके पर्सन को पछतावा होता है कि उन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। अगर कभी वो भी आपको सरप्राइज़ देते, छोटे छोटे गिफ्ट्स देते, और ऐसा होता कि कभी आपकी तबीयत सही नहीं है तो आपका हाल चाल ही पूछ लेते, कभी आप उनको देखना चाह रहे हैं तो आपके सामने आ जाएं। तो ये सब ऐसा छोटा छोटा सा जो होता है रिलेशनशिप में कि छोटी छोटी खुशियाँ जो इंसान को मिलनी चाहिए, आपने उनके लिए सब किया पर वो कभी भी आपके लिए ये सब नहीं किए। तो आप उन्हीं चीज़ों को याद करके पछताते हैं कि उनको भी आपके लिए यही सब करना था, ऐसा ही तो आप उनके लिए करते थे। पर वो ऐसा था कि उस समय इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते थे, उनका बस यही था कि मनमानी करते थे और ऐसा सोचते थे कि आप तो रिश्ते को संभाल ही रहे हैं, उनको क्या करना है, वो क्यों काम करें, क्यों मेहनत करें, वो अपने परिवार में, अपने काम में, इसमें बिजी रहते थे। और आप ऐसा है कि उनको हमेशा खुश रखने का प्रयास करते थे। तो यहाँ पर अब वो चाहते हैं आपके लिए ये सब करना जो उन्होंने पास्ट में आपके लिए किया ही नहीं। आपके पर्सन का ऐसा है गाइस, इनको आपके प्यार की आदत लग चुकी है और अब आप इनकी लाइफ में नहीं हैं तो इनको अकेला महसूस हो रहा है। इनको आपका साथ चाहिए। आपके अंदर ऐसा है गाइस कि बहुत फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपके पार्टनर के लिए जो आप उनसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। लेकिन ऐसा है कि आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी और आपको कुछ भी सही होता हुआ नज़र नहीं आया, या इंसान में बदलाव आपको नहीं देखने को मिला और इनका एक्शन भी आपको देखने को नहीं मिला। तो फिर आपने ऐसा है कि खुद भी अपने आप को रोका, इनको कॉल मैसेज करना बंद किया, किसी तरह से इनसे खुद ही दूरी बनाई। तो इस वजह से आप अभी चाहते तो हैं अपनी फीलिंग इनको बताना, आप भी इनका वेट ही कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से पहल करना नहीं चाहते क्योंकि आपको यही लगता है कि आपने बहुत कोशिश कर ली, अब बारी आपके पर्सन की है। और जो आप सोच नहीं पा रहे हैं गाइस, वही आपके पर्सन के मन में चल रहा है, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। और इनको अब ऐसा है कि आगे का फ्यूचर भी आपके साथ ये देखने लगे हैं और ऐसा हो गया है कि कितनी जल्दी आपसे बात हो जाए। अब ये इंसान को ऐसा है कि ये और इंतज़ार भी करना नहीं चाहते और ऐसा है कि आपको भी ये स्टॉक कर रहे हैं और ग्रो करता देख रहे हैं। तो वो भी एक कारण है कि जो जल्द से जल्दी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप जो ऐसा है कि स्ट्रांग हो गए, इनके बिना अपनी लाइफ में जी भी रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो उन सबको देखकर भी ये क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। तो अब ज़्यादा ये इंतज़ार भी नहीं करना चाहते, किसी तरह से जल्द बात हो जाए, ऐसा इनका भी हाल है। और ये सब भले ही आपको लग रहा होगा कि ये सच नहीं है, पर अभी आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है गाइस कि वो सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। ये जो नो कांटेक्ट की स्थिति आई, जो भी परेशानियां आप दोनों के बीच आई, तो अब ऐसा है कि ये चाह रहे हैं कि सब परेशानियों को दूर किया जाए। और यहाँ पर जब तक वही है कि बात नहीं करेंगे तो देखिए समझौता भी नहीं हो सकता, बिना बात किए तो कोई मसला हल होना नहीं है। बात करके वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके जो मन में सवाल हैं उसके जवाब वो देना चाहते हैं। और बस यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से आपको मना लें, इस रिश्ते को ठीक कर लें, ताकि जो अभी अकेलापन उनको महसूस हो रहा है ये सब तो ख़त्म हो, आप दोनों फिर से एक साथ आ जाएं। यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं गाइस कि आपको पेशेंस रखना होगा। देखिए आपके पर्सन ने ये देखा है कि किस तरह आप इनके लिए तड़प रहे थे, किस तरह इनको बार बार कॉल मैसेज करते थे, किस तरह इनके लिए रोए हैं, परेशान हुए हैं, ये सब तो इन्होंने देखा। पर अब ऐसा हो गया है कि आप बिल्कुल शांत हो गए,
अब आपने ऐसा है कि अपनी तरफ से कोई कॉल मैसेज ही नहीं करना है, इनके बारे में ना कोई पता लगाना है, ना किसी तरह से इनके पीछे भागना है, सब कुछ बंद किया है। तो आपकी पहले की और अभी की एनर्जी में डिफरेंस अब उनको दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन को। और अभी जो आपका हाल है इसको देखकर आपके पर्सन जेलिस भी हो रहे हैं, क्योंकि उनको देखिए यही लगता है कि उनका जो हाल है वो आपके लिए तड़प रहे हैं, आपके लिए बेचैन हो रहे हैं, और आप यहाँ हैं कि आराम से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब देखकर क्या हो रहा है, वो जेलिस हो रहे हैं कि आप ऐसे कैसे हो सकते हैं। कल तक तो आप उनके लिए तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे, आज आपको ऐसा क्या मिल गया तो आप इतना बदल गए कि अब आपको उनकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही। किसी तरह से कोई कॉल मैसेज नहीं, कोई हाल जानना नहीं उनका। तो यहाँ पर इनको क्या होता है कि यही लग रहा है कि आपको शायद कोई और मिल गया है, जिसकी वजह से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और आपने इनकी जगह किसी और को दे दी, ये इनको लग रहा है। तो इस वजह से क्या है, ये इंसान जेलिस है। आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते गाइस, सबसे बड़ी बात तो यही है, और किसी और को होने देना नहीं चाहते। ये किसी भी तरह आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, और इनको समझ में आता है कि बहुत गलत कर्मा इन्होंने क्रिएट कर लिया आपके साथ। और इसी चीज़ को अभी समझ भी गए कि आप में बदलाव इसीलिए आया है, इन्हीं का बिहेवियर, इन्हीं का जो एक्शन रहा है, जो इन्होंने लापरवाही की है पास्ट में, उसी लिए आप में बदलाव आया है। ये उस चीज़ को समझ गए। अगर उस समय ये गलती नहीं करते तो आज ये रिश्ता ख़राब नहीं होता। अभी आपकी तरफ जब बढ़ना चाहते हैं गाइस, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए पास्ट में जल्दबाजी में ही सारी गलती हुई, और अब ये वो सब नहीं दोहराना चाहते। और यहाँ पर आपसे डर भी रहे हैं, क्योंकि वही है आपका बदलाव जो देख रहे हैं, तो वही इनको डर भी लगता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। इसलिए ये बहुत सोच समझ कर अब आपसे बात करेंगे। बहुत ऐसा है कि आपको प्यार भी दिखाएंगे, और किसी तरह से चाहते हैं आप इनको माफ़ कर दो। तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।